हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई। तो बहुत दिनों से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि यार 3XO का ओनरशिप रिव्यू लेके आओ। गाड़ी को अब काफ़ी टाइम हो गया होगा, 1 साल हो गया होगा, तो कैसी चल रही है गाड़ी, कैसा है आपके फ्रेंड का फीडबैक, क्योंकि ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी जो है वो यही है। तो आज जो गाड़ी यार फ्रेम में आप देख रहे हो, ये है महिंद्रा की XUV 3XO MX3 ये वेरिएंट है। बिल्कुल फर्स्ट लॉट की गाड़ी है। आई थिंक ये है जून 2024 का फर्स्ट लॉट जो बिल्कुल आया था उसी की है। और MX3 1.2 लीटर टर्बो MPI वाला ये इंजन है। तो अब बुलाते हैं इसके ओनर को, और जो लोग चैनल पे पुराने हैं वो तो जानते ही होंगे। आओ संजीव भाई। तो संजीव भाई की ये गाड़ी है, और सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो संजीव भाई। बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ। बस यार एकदम बढ़िया। संजीव भाई इस तरफ आ जाओ, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। अब चलती हुई रोड है यार, आज माइक का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, बट मैंने कहा वीडियो इंपॉर्टेंट है लानी, तो संजीव भाई से ज़रूर बात करेंगे इसके ऊपर। तो संजीव भाई कैसा रहा है एक्सपीरियंस, कैसी चल रही है गाड़ी, ऊपर ऊपरी बताओ अभी तो पहले। देखो, एक्सपीरियंस अभी तक तो बढ़िया है यार। ठीक अच्छा। है? मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसे ही है इसका अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा। अच्छा। क्योंकि जो कार से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, फिलहाल वो सारी चीज़ें इसने डिलीवर करके दी है। ओके, छोटी मोटी चीज़ें हैं ऊपर नीचे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। वो चीज़ें ठीक है, उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करा जा सकता है। चलो, सबसे पहले ये बताओ संजीव भाई, कौन सी गाड़ी है ये महिंद्रा की? ये महिंद्रा की MX3 मॉडल है। XUV का ना, XUV 3XO। हाँ, XUV 3XO का MX3 वेरिएंट है ये। और ये पेट्रोल में है आपका 1.2 लीटर इंजन वाला, 1.2 लीटर टर्बो वाला ना। राइट, TCMP। और कब लिया था ये भाई लिया था मैंने जून 2024 में। अच्छा। जो फर्स्ट लॉट की गाड़ी बेसिकली, ये मैंने जब गाड़ी लॉन्च हुई थी, जब इसकी बुकिंग ओपन हुई थी, उसी दिन मैंने इसकी बुकिंग डाली थी। और तकरीबन महीने भर के अंदर मेरे को गाड़ी मिल भी गई थी। सही है। अब एक काम करते हैं संजीव भाई, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आगे का डिस्कशन गाड़ी के अंदर ही करते हैं। चलो भाई। तो संजीव भाई ये बताओ सबसे पहले, गाड़ी ऑन रोड पड़ी कितने की थी? यार उस टाइम पे मेरे को ये गाड़ी टोटल 1068 के आसपास पड़ी थी मेरे को। प्लस इसमें लगभग 21-22 हज़ार रुपये का एक्सटेंडेड वारंटी था। 1068 प्लस 21। हाँ, और ये अगर छोटा मोटा एसेसरीज जो मैंने इसमें लगवाया तो तकरीबन वही मान के चलो अभी 11 लाख के आसपास पूरी कंप्लीट एसेसरीज के साथ मेरे को कंप्लीट पड़ गई थी गाड़ी। अच्छा। और अभी टोटल कितना टाइम हो गया संजीव भाई गाड़ी को? आप देख लो, 1 साल से ऊपर ही हो गया। 1 साल 3 महीने 4 महीने से ज्यादा ही हो गया। और गाड़ी चल कितनी गई अभी? तकरीबन 12,500 किलोमीटर चली है। 12,000 ये एग्जैक्ट रनिंग है ना? हाँ, एग्जैक्ट है ये। तो भाई 12,500 किलोमीटर आपने जो है ये 3XO अभी तक चला ली है। हाँ जी, हाँ जी भाई। सही है। अब उसके बाद संजीव भाई थोड़ा सा क्विकली ये बताओ, इस गाड़ी के साथ साथ और क्या क्या गाड़ियां आपने देखी थी तब? देखो, उस टाइम पे मैंने अगर बात करें तो ब्रीजा ऑलरेडी छोटे भाई ने मेरी ले ली थी, तो फिर मैंने वैसे देखी थी, ऑप्शन में रखा था, बट उसने लेने के बाद फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया ब्रीजा का। दूसरा मैंने क्रेटा देखी थी, बेस मॉडल पर मेरा मन हो रहा था लेने का मेरे बजट के अकॉर्डिंग। और नेक्सॉन भी देखी थी मैंने। ये 3 गाड़ी थी, प्लस ग्रैंड विटारा भी मेरे ऑप्शन में थी कि मैं प्लान कर रहा था कि उसका CNG वाला वेरिएंट मैं ले लूँ अगर ब्रीजा नहीं ले रहा था तो। बट ओवरऑल जैसा मेरे को जैसी ड्राइविंग पसंद है और जितनी कार को मैंने ड्राइव करके देखा, तो मेरे को ड्राइविंग प्लेजर में सबसे बेस्ट ही गाड़ी लगी। तो मतलब उस टाइम पे ये गाड़ी मेरे को ओवरऑल सारी गाड़ियों से ज़्यादा बेटर लगी चलाने में, तभी मैंने उसको फाइनल करा। भाई समझ आ गया। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले तो वैगनर चला रहा था भाई। तो वैगनर आप पेट्रोल चला रहे थे? हाँ जी, पेट्रोल प्लस CNG थी दोनों। CNG से? तो यार आप जैसे CNG में चला रहे थे, माइलेज तो बढ़िया मिलता होगा, राइट। तो आप पेट्रोल पे क्यों गए यार इसके? देखो यार, उस टाइम पे मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी, उस टाइम पे थोड़ी मेरी रनिंग अलग थी। ठीक है, उस टाइम पे मेरे को CNG ही चाहिए थी क्योंकि मेरी रनिंग थोड़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे जब मैंने वैगनर लिया था। अभी थोड़ा रनिंग पहले से कम था। दूसरा क्या था कि यार मेरे को जो पेट्रोल पे जो आपको फील मिलती है गाड़ी चलाने का, वो CNG में वो मज़ा नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी रिसेंटली जब मैंने ये कार परचेस करी, उससे 1-2 महीने पहले ही मेरे छोटे भाई ने कार ली थी। ब्रीजा CNG में ही है, वो बेस मॉडल LXi CNG। तो उसको चलाने के बाद जब मैंने इसको चलाया ना, तो पूरा कंपैरिजन वहीं समझ में आया, क्योंकि सेम सेगमेंट की कार है
बट ओवरऑल उसका पेट्रोल और इसके पेट्रोल में भी ड्राइविंग प्लेजर आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर इसमें मिलेगा। सीएनजी पे तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिकल पड़ती है सीएनजी, बट मेरे को वो मेरा कंसर्न नहीं था। मेरा कंसर्न अभी था, मेरे को फन टू ड्राइव इंजन मेरे को चाहिए था, जो मेरे को इस कार से मिला। थोड़ा सा ओवरऑल प्रीमियमनेस इस कार में आपको फील होता है। जिस रेंज में ये कार आती है, ऑलमोस्ट मैं जिस वेरिएंट की अगर बात करूँ तो मेरे को जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी वो सब कुछ इसमें मेरे को मिल रहा था। हालांकि थोड़ा बजट अगर मैं एक्सटेंड करता तो X5 मेरे को पसंद आया था, वो मॉडल, वो वैल्यू फॉर मनी लग रहा था, बट वो बजट एक्सीड नहीं करना चाह रहा था। मतलब जिस रेंज में मेरे को चाहिए था उसमें सफिशिएंट थी मेरे को ये। तो यार इसमें जैसे कि देखो पावर आपको डीजल में भी मिल जाती है अच्छी, सारी चीजें हैं, तो डीजल पे क्यों नहीं गए आप? यार दिल्ली NCR में रहते हैं हम लोग, ठीक ओके। है? और डीजल पे एक्स्ट्रा पैसे लगाना पेट्रोल के कंपैरिजन, ठीक है, प्लस रनिंग भी आपकी उतनी नहीं है। और दिल्ली NCR में आपको पता है डीजल पे गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ पॉलिसीज आती रहती हैं, तो इतना रिस्क नहीं लिया। मैंने बोला ठीक है पेट्रोल, और ठीक है, मतलब पेट्रोल पे जो एक्सपेक्टेशन है मतलब इस कार से उतना मेरे को डिलीवर कर भी रही है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही कम दे रही है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो आपको ऑब्वियसली बहुत कम 8 से 10 के बीच का ही एवरेज आपको मिलेगा। अच्छा। तो भाई अब माइलेज की बात कर ही रहे हैं, तो माइलेज कितना मिल रहा है अभी आपको गाड़ी से? देखो नॉर्मल सिटी ड्राइव में अगर आप बात करोगे तो 10 से 12 के बीच में आराम से मिल जाता है। वो ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल गाड़ी को एकदम से एस्केलेट करके चलाएंगे और बिल्कुल आपको फील चाहिए गाड़ी चलाने में, तो एकदम से आप ऑब्वियसली रेस देंगे तो ऑब्वियसली पेट्रोल का माइलेज आपको कम ही मिलेगा। बट हाँ, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर बात करोगे आप सिटी में, तो वही 8, 9, 10 से ज़्यादा मुश्किल है। तो यार ये लगता नहीं है संजीव भाई आपको कि बहुत कम है यार ये माइलेज? मतलब 10 से 12 और मैनुअल में, अब मैं आपको बता दूं तो भाई देखो ये मैनुअल गियर बॉक्स वाली है, तो मैनुअल गियर बॉक्स में आई थिंक 13 से 14 तो यार सिटी में बनता है। बट इसका आपको पता ही है पावर फिगर्स में अपने सेगमेंट में बेस्ट है ये कार, ठीक है। दूसरा क्या है, टर्बो इंजन है, तो NA इंजन से मैं इसका माइलेज कंपेयर ही नहीं कर सकता ऑब्वियसली। मतलब मैं ये बात करूं, कुछ लोगों के पास है, मेरे जानने वाले के पास, जो ब्रीजा 1.5 लीटर, इवन आपके पास भी पहले सोनेट थी 1.2 लीटर NA में, तो ऑब्वियसली NA इंजन थोड़ा उससे बेटर माइलेज आपको देगी। बट जो उसमें पावर आपको चाहिए, जो फील चाहिए, ड्राइविंग फील चाहिए, वो आपको उतना कहीं ना कहीं आप मिस करोगे, जो इसमें मेरे को नहीं मिस होता। हाँ, नहीं भाई मेरा ये मानना है कि जैसे ये मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आ रही है, अगर जो Hyundai का होता है या फिर फॉर सम इंस्टेंट जो TSI इंजन स्कोडा और Volkswagen भी यूज कर रहा है 1 लीटर, वो सब 12-13 आराम से सिटी में दे रही है। बल्कि मेरी सोनेट जो है वो IMT है, वो मैनुअल भी नहीं है पूरी, वो भी 12-13 दे रही है अभी आराम से। नॉर्मल सिटी ड्राइव 12-13 10 से 12 मेरे को आराम से मिल तो अगर एक मैनुअल है तो शायद मेरे हिसाब से 13 से 14 होना चाहिए था। हाँ, तो होना चाहिए था। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए है कि भाई देखो 10 से 12 का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे 3XO से। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना गलत होगा सिटी में। हाईवे पे और क्या माइलेज दे रही है आपको? हाईवे पे देखो यार काफी लंबे लंबे ट्रिप भी हुए हैं इसके, तो हाईवे पे आप ये मान के चलो 16, 17, 18। अब होता क्या है कि अगर कंप्लीट हाईवे पे अगर आप चला रहे हो तो आपको 17, 18 प्लस आपको दे देगी, या 17, 18 का तो एवरेज आप मान के चलो निकल ही जाएगा, वो अच्छा है। लेकिन हाईवे प्लस आप सिटी में जाओगे, फिर हाईवे पे जा रहे हो, फिर सिटी में जा रहे हो, तो ऐसे जैसे निकलोगे तो कहीं ना कहीं 16, 17, 15 तक आप एक्सपेक्ट कर, मतलब उतना आपको इजीली मिल जाएगा। 15 से 18 के बीच का रेंज आप हाईवे पे आप मान के चल सकते हो। उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार इसमें, ये गाड़ी जैसे मैं सोनेट चला रहा हूँ अभी, भाई ये गाड़ी बहुत स्पेशियस लगती है और वाकई में बहुत बड़ी फील होती है। इस गाड़ी में जो स्पेस है लिटरली, अभी देखो ये इतनी चौड़ी लग रही है, और अभी मैं सोनेट से ही उतर के आया हूँ इस गाड़ी का रिव्यू बनाने के लिए। भाई स्पेशियस तो है यार गाड़ी लिटरली। इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा एक और मेरा रीजन था इस कार को फाइनल करना। जब क्रेटा में मैं बैठा था, क्रेटा को जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, तो मेरे को तकरीबन स्पेस उतना ही लगा, थोड़ा 19-20 का आप कह सकते हो, बट वहाँ कंपेयर अगर आप अंदर का कैबिन का स्पेस करोगे तो इस सेगमेंट में इतना स्पेस कोई भी कार ऑफर नहीं कर रही थी, जो कि मेरे को एक ज़्यादा मतलब प्लस पॉइंट लगा इसका। दूसरा क्या है कि यार जितने प्राइस रेंज में ये कार आ रही है, जिस टाइम पे मैंने लिया था
उतने प्रीमियम फीचर्स और थोड़ा सा प्रीमियमनेस कार के अंदर, प्लस आप बॉडी स्ट्रक्चर, इवन आप मेटल बॉडी की भी क्वालिटी देखोगे ना, तो वो बहुत बेटर है यार औरों के कंपैरिजन अगर मैं बात करूँ तो। भाई इस चीज से एक चीज और आती है, जब आपने ये गाड़ी ली तब स्कोडा की काइलैक नहीं आती थी। नहीं आती। काइलैक आई है 2025 की स्टार्टिंग में। काइलैक को भी मैंने ड्राइव करके देखी है। तो यार वो 1 लीटर TSI, हाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, जर्मन इंजीनियरिंग, तो रिग्रेट लगता है, होता है कभी यार वो बिल्कुल इससे भी सस्ती आई और बिल्कुल नहीं लगता भाई। मैंने काइलैक आई उसको चला के देखी, मेरे को कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो काइलैक से बेटर है। आपको इसमें मैंने मेरे चैनल पे भी आपको काइलैक और 3XO का ड्राइव कंपैरिजन है, आप जाके देखो काइलैक में क्या चीज बेटर है और क्या चीज आपको 3XO में बेटर मिलेगा। बट मैं अभी बोलूंगा मेरे को उससे बेटर ये कार लगती है ओवरऑल। यही चीज है। अच्छा, अब एक चीज और बताओ संजीव भाई, सर्विस कितनी हो गई गाड़ी की? देखो यार 2 सर्विस हुई है अभी तो पेड सर्विस अभी तक कोई हुई है? नहीं, पेड सर्विस नहीं। इंजन ऑयल वाली तो हो गई होगी? इंजन ऑयल वाली हाँ 10,000 वाली हो गई है सर्विस। तो क्या इसका टेन्योर रहता है यार सर्विस का? देखो 10,000 किलोमीटर पे थी पहली वाली सर्विस, तो 2,000 पे थी। नहीं, अगर कोई इंसान अभी नहीं ले रहा है गाड़ी, हाँ। तो फर्स्ट सर्विस कब होगी? 2,000 किलोमीटर पे होती है या सर्विस, उसके बाद 2000 किलोमीटर या कितने, और टेन्योर आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर कभी भी करा सकते हो। 3 मंथ्स है। हाँ, फिर और आपका फिर 1 साल और 10,000 किलोमीटर का है। जी भाई एक चीज और बताओ, क्योंकि इसकी एक 10,000 किलोमीटर वाली जो है वो सर्विस हो गई है, तो लेबर तो उसमें फ्री होगी आपकी, बिल्कुल। तो यार सर्विस कॉस्ट आई कितनी एग्जैक्टली और क्या क्या चेंज हुआ गाड़ी में? देखो जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है सर्विस इसका लगभग वही 34-3500 के आसपास की इसकी टोटल कॉस्ट पड़ी थी। ओके। जिसमें इंजन ऑयल और आपका एयर फिल्टर, ये 2-3 चीजें उसमें चेंज करी गई थी। और बाकी तो मेजर वही वॉशिंग लेबर चार्ज ये सब तो फ्री था उसमें। कुछ चीजें थी जो एड ऑन उन्होंने और इसमें जो जरूरी था, प्लस सर्विस पे जो है आपका ये आपका सनरूफ की भी जो है ग्रेसिंग करी थी उन्होंने। और बाकी कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स थे उस टाइम पे वो भी करे गए थे। तो भाई 3400-3500 रुपए आपको, मतलब लेबर तो इसमें नहीं लगी, आपको लगता नहीं थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे है यार? हाँ, इसका जो इंजन ऑयल मेरे को लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। ये टाटा महिंद्रा के साथ है, वो इंजन ऑयल की जो कॉस्ट है हाँ। वो काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। बाकी चलो ठीक है यार, वो सर्विस तो कोई इशू नहीं है, साल में एक बार होती है, 1000 रुपए अगर आप फालतू दे भी दो तो कोई इशू नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस भाई, वो आपका कैसा रहा? देखो यार सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस ठीक था, बट एक्चुअली क्या है ना, सर्विस सेंटर पे ना थोड़ा सा ओवरलोड है हर जगह, मतलब ये चीज मैंने फील करी है। ओवरऑल बिहेवियर अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं लगी मेरे को, क्योंकि मैं 1-2 बार गया हूँ तो मेरे को ऐसा प्रॉपर तरीके से इन्होंने एंटरटेन करा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपरली टाइमली मेरे को अपडेट भी मिल रहा था। बट वही है कि जो काम आप आधा घंटा 1 घंटे में हो सकता है, उस काम में 2-2 घंटे जो है लग रहे थे। तो मैंने वही बताऊँ कि सुबह 10:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँ, 10-10:30 बजे के आसपास, और मेरे को निकलते निकलते वही 6:30-7 बज गए थे भाई। अब एक चीज और है, और देखो। उसमें मेजर मेरे को ये बताया गया कि मेरे को टाइम इस वजह से, क्योंकि मेरी सर्विस गाड़ी की आई थिंक 3-3:30 बजे तक हो चुकी थी कंप्लीट, मेरे को मिल भी रही थी, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट का जो था उनमें उन्होंने बहुत टाइम लगाया उसमें, क्योंकि कुछ मेजर उसमें अपडेट्स थे, उसके वजह से जो है टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। भाई यहाँ पे एक चीज और आती है, अब इससे पहले आप मारुति यूजर रहे हो, इंडिया में हमेशा से मारुति सबसे ज्यादा नंबर्स में कार सेल करता था, बिल्कुल, और शायद सबसे ज्यादा सर्विस सेंटर का लोड भी मारुति के पास ही है। अगर आप आज की डेट में इसे मारुति से कंपेयर करते हो तो कहाँ पे आप इस सर्विस को रखोगे, या दोनों में से कौन सी बेटर थी? देखो बेटर तो ऑब्वियसली नो डाउट मारुति ही थी, बट ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत बेकार है ये। मैं ये चीज को नहीं बोलूंगा बिल्कुल कि एकदम से, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है मारुति से, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे को ये बोलूंगा कि यार देखो मारुति का सर्विस नेटवर्क बड़ा है क्योंकि उनके पास गाड़ियां ज्यादा हैं, ठीक है, बट ये नहीं बोलूंगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि यार जैसे नोएडा की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में बहुत 2-3 ही मेरे ख्याल से सर्विस सेंटर है, और उन दोनों तीनों पे भी लोड अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है, बट हाँ मुझे पता है उस टाइम पे डिले क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को स्पेशली बताया गया था, मेरे सामने हो रहा था, तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जो टाइम लगा, अदरवाइज तो वो 3-3.5 दिन तक मेरे को गाड़ी आराम से मिल जाती है। चलो सही है, तो मतलब आप कुल मिला के सर्विस से भी सेटिस्फाइड थे? सेटिस्फाइड हूँ भाई। अब यार सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं,
क्या क्या अभी तक प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या कमियां लगी। तो सबसे पहले तो क्या गाड़ी में प्रॉब्लम्स आई वो डिस्कस करते हैं, फिर कमियां क्या लगी वो सेकंड पार्ट पे रखते हैं उसको। प्रॉब्लम्स बताओ भाई अब। देखो यार, प्रॉब्लम तो 2 प्रॉब्लम फेस करी थी बस, मतलब ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, बट हाँ मतलब गाड़ी लेने के वही 10-15 दिन के अंदर जो है मेरे रियर एसी वेंट में जो है एक प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, ये वाला जो है। हाँ, रियर एसी वेंट जो है काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ से हरिद्वार गया था फैमिली के साथ, तो वापसी आते समय जो है ये रियर एसी काम करना बंद कर दिया था। तो फिर मैंने आके सर्विस सेंटर में दिखाया, तो उन्होंने सेम डे मतलब 2-3 घंटे के अंदर उसको ठीक करके, एक आईसी की प्रॉब्लम थी उन्होंने बताया, तो उसकी वजह से ठीक है बोल सकते हैं वो टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो जाते हैं गाड़ी में। एक वो फॉल्ट हुआ, दूसरा एक पीछे का जो सीट बेल्ट का बक्कल जो है वो आई थिंक लॉक हो गया था, तो वो चेंज हुआ था। बाकी ऐसा तो अभी तक ऐसा कोई 1 साल में इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम भाई सर्विस सेंटर ने कैसे उस टाइम पे नहीं, उसी वही सपोर्ट बोल किया? रहा हूँ कि वही मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे सर्विस सेंटर ने लिटरली बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। मैं कहीं ना कहीं देखो नई गाड़ी थी, 10-15 दिन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बंदा एकदम से घबरा जाता है, बिल्कुल है। तो मैंने एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को लगा भी, क्योंकि नई गाड़ी थी, फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी, तो उनको भी उस टाइम पे हुआ कि यार कुछ उनके भी टेक्नीशियन जो है फुल उतने तरीके से, मतलब उनको भी नॉलेज नहीं थी कि हाँ, बट कुछ जो एक्सपीरियंस थे उसके, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, तो उन्होंने आके प्रॉपर तरीके से उसको ठीक किया और आइडेंटिफाई करके एकदम से 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने गाड़ी मेरे को दे भी दी थी। सही है। देखो यार, ये चीज मैं भी बोलता हूँ कि गाड़ियां हैं यार, देखो मशीन्स हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि देखो जहाँ इतने सेंसर्स इन्वॉल्व हैं, इतनी टेक इन्वॉल्व है, तो वहां पे वो फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा ये है क्या सर्विस सेंटर ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिंद्रा ने भाई सही से रिस्पॉन्ड करा। तो एक चीज मुझे यार ये भी बता दो संजीव भाई, साथ के साथ तो जो लोग आसपास रहते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, सर्विस कहाँ से कराते हो आप? नोएडा सेक्टर 58 में है। अच्छा, महिंद्रा का कॉन्सेप्ट महिंद्रा का सर्विस सेंटर है। ओके। तो मतलब बड़ा सर्विस सेंटर है, या तो आप यहाँ करा सकते हो, या सेक्टर आपका 2 में भी है महिंद्रा कॉन्सेप्ट का ये इनका, वहाँ भी करा सकते हो। बाकी आप शिवा का जो है गाजियाबाद बगल में ही है, साइट फॉर इंडस्ट्रियल में शिवा का भी है, वहाँ भी करा सकते हो भाई। बट मैंने अभी तक जो कराया दोनों 2-3 बार गया हूँ, वो इनके पास गया हूँ कॉन्सेप्ट। तो एक बड़ा आपने वो देखा है, आपने वो अरुण पवार वाली वीडियो देखी, थार रॉक्स वाली? हाँ भाई ये सेक्टर 58 वाला कॉन्सेप्ट वही है भाई। देखो महिंद्रा। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हाँ। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बट यार एक चीज है भाई, देखो मेरी गाड़ी में भी बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी सोनेट में, आपको भी रेजोल्यूशन मिला। यार उन लोगों ने 28-29 लाख रुपए गाड़ी पे लगाए हैं, और लिटरली वो फैमिली रो रही थी यार। तो किसी की हार्ड एंड मनी के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या इतने लेम आंसर्स करना कि आपने गाड़ी धुलवा ली है बाहर से, या ये यार गाड़ी तो इंसान बाहर से धुलवाएगा, बाहर से धुलवाना छोड़ो भाई, बारिश कितनी हुई है इस बार हमारे यहाँ दिल्ली में, बिल्कुल। तो क्या उससे गाड़ी खराब हो जाएगी? नहीं, तो ये बड़े लेम है, ये चीजों पे थोड़ा महिंद्रा को भी काम करने की जरूरत है। हाँ, मतलब ये अच्छी चीज है। फीडबैक है मेरी तरफ से भी, मतलब कि गाड़ियां नो डाउट बहुत अच्छी बना रहा है महिंद्रा, और डे बाय डे टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी महिंद्रा जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल है। बट कहीं ना कहीं एक चीज है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ ना, वो टेक्नोलॉजी के बारे में अपने जो इनके टेक्नीशियन है, जो इनकी बैकएंड में जो टीम है, इवन जो सर्विस सेंटर पे जो इनकी टीम है, उनको ट्रेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड के साथ साथ जो सर्विस सेंटर पे जो उनका थोड़ा नेटवर्क है, उसको थोड़ा बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि यार देखो, जब आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी ना, तो गाड़ी अपने आप माउथ पब्लिसिटी से बिकेगी भाई, नो डाउट। देखो एक चीज है कि महिंद्रा टाइम के साथ बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, और वाकई में महिंद्रा कीन है, अपने लोगों को सुन भी रहा है, वो फीडबैक्स भी ले रहा है। टाटा का हाल देखो भाई, टाटा ने तो गंद मचा रखी है मार्केट में, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में भी। तो महिंद्रा की कम से कम एटलीस्ट ये चीज अच्छी है, वो अच्छे इंजन बना रहा है, अच्छी कार्स बना रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मार्केट में, उसी के साथ वो सर्विस में भी सुन रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी गाड़ी के साथ कि ये फर्स्ट लॉट की कार होते हुए भी इसमें कोई मेजर फेलियर्स नहीं है। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे तो यार देखो प्रॉब्लम आती है भाई। हाँ, वो तो देखो मेरे को पता है कि एक ही प्रॉब्लम मेजर है, मतलब मेजर क्या, वो भी बोल सकता हूँ कि आईसी की प्रॉब्लम थी। बाकी तो वो सीट बेल्ट वाला तो वो हो सकता है कि किसी ने सही से लगाया हो तो लॉक टूट गया हो, या जो भी हो सकता है। तो देखो भाई, प्रॉब्लम्स तो ये थी। अब टाइम के साथ आपको क्या लगा है गाड़ी में, क्या क्या कमियां हैं? क्योंकि 2-3 तो मैं बिल्कुल अभी रियल टाइम पे नोटिस कर पा रहा हूँ, मैं वो बताऊंगा, पहले आपकी मैं सुनना चाहता हूँ।
देखो यार, अगर और कार से मैं कंपेयर करूं, थोड़ा सा इसमें टर्बो लैग मेरे को थोड़ा कभी कभार फील होता है। आपका जो फर्स्ट सेकंड गियर पे अगर मैं चलाता हूं गाड़ी, तो थोड़ा टर्बो लैग मेरे को फील होता है एक सर्टेन स्पीड लिमिट तक। उसके बाद जब अपने ये टर्बो की रेंज में आती है, फिर तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो थोड़ा सा लगता है उस चीज़ को, थोड़ा सा रिफाइन इंजन, जैसे इसमें TGDI जो आता है उसका थोड़ा बेटर है इसके कंपैरिजन, अगर आप ड्राइविंग प्लेजर की अगर बात करोगे। बट ये नहीं बोलूंगा कि ये बेकार है, मतलब ओवरऑल सब कुछ ठीक है। बट एक टाइम के बाद आप चलाते चलाते जो है आपको आदत हो जाएगी, तो वो फील नहीं होगा। राइट। ठीक है, एक तो यही है मेजर मेरे को लगा। बाकी तो ये वाइट इंटीरियर जो थोड़ा सा अंदर में है, थोड़ा सा ये वाली चीज जो है मैं प्रॉब्लमेटिक है भाई, ये प्रॉब्लमेटिक है लिटरली। तो ये जो वाइट इंटीरियर है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटेनेंस बार बार मांगता है, इसको बार बार मेरे को क्लीन करवाना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो एज सच मेरे को कोई अच्छा। और भाई कोई रैटलिंग नॉइस कहीं से विद द टाइम 1 साल से ऊपर हो गया गाड़ी को। बैठे ही हो गाड़ी में, आपको कहीं से कुछ ऐसी हाँ मतलब बैठ के तो नहीं आ रही है, मतलब रोड पे चलते हुए गड्ढों में कोई मेरे को ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा नहीं है। तो देखो भाई ये जो है अभी इन्हें कोई प्रॉब्लम, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी एक टर्बो गाड़ी चला रहा हूँ और 3 सिलेंडर ही है। जो मैं एग्जैक्टली अभी नोटिस कर पा रहा हूँ, गाड़ी में वाइब्रेशंस हैं और इंजन नॉइज भी गाड़ी में आ रही है अंदर AC ऑन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं महिंद्रा इस पे थोड़ा, देखो ये एनॉई नहीं है टाटा की कार्स की तरह, लेकिन हाँ है, इस पे थोड़ा काम किया जा सकता है। और एक चीज बड़ी अजीब सी है यार, वो ये अब ये पता है क्या है यार, ये OIS की वजह से जो कैमरा है वो रोक दे रहा है इसे। भाई ये ना हिल रहा है, तो थोड़ा सा ना इन चीजों पे, इसमें वाइब्रेशन है। इसमें भी वाइब्रेशन भी और हिलता भी है ये। हाँ, तो वो हल्का वाइब्रेशन आपको फील राइट फील होता है। बट ये आपको TCMPFI में है, TGDI में थोड़ा सा आपको ये GDI तो बिल्कुल ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी हो गई यार, बिल्कुल है, बिल्कुल फील नहीं होगा, बिल्कुल है, वो तो सुपीरियर टेक्नोलॉजी में थोड़ा आपको ये फील होगा। बट उसके अलावा मुझे इस गाड़ी में कोई भी इशू नहीं लग रहा है यार, गाड़ी बहुत सही लग रही है। और कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कैसी लगी गाड़ी? बेस्ट। मैं मतलब कंफर्ट के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं मेरे भी चैनल पे आप वीडियो देखोगे तो लॉन्ग ड्राइव भी मैंने उसका रिव्यू करा हुआ है। कंफर्ट के मामले में बेस्ट है। मैं यहाँ से इस कार को तकरीबन नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर भी मैंने चलाई है। 1000 किलोमीटर चलाने के बाद भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि बस यार गाड़ी से मैं पक गया हूँ या परेशान हो गया हूँ या गाड़ी ने मेरी कमर तोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ब्रीजा है ऑलरेडी भाई, उसमें इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है ड्राइविंग आपका कंफर्ट का। राइट मेरे को ब्रीजा में उतना कंफर्ट फील नहीं होता। उसकी जो सीट्स हैं, इवन जो ड्राइविंग कंफर्ट है आपको उतना नहीं अच्छा मिलेगा। जो आपको ड्राइविंग कंफर्ट, जो सेटिंग कंफर्ट इसमें आपको मिलेगा, जो स्पेस आपको मिलेगा, जो एरीनेस आपको मिलेगा, वो सब कुछ बेटर है। मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप कुछ कुछ चीजों को छोड़ो, जिस चीज को मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल बहुत ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो इस कार को मतलब अपने सेगमेंट की बेस्ट कार बनाती है। मतलब मेरे को लगता है ऐसा, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होगा। हाँ, बिल्कुल है यार। देखो अगर कोई भी गाड़ी अगर आप 1 साल से ऊपर चला चुके हो, तो भाई आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि गाड़ी के पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव्स। ये बहुत अच्छी चीज है, अपनी अपनी है। बिल्कुल है, किसी को माइलेज का प्रेफरेंस होता है, किसी को सेफ्टी का प्रेफरेंस होता है, किसी को ओवरऑल। मेरा ये मानना है यार, ये वाला सेगमेंट ना मेनली माइलेज स्पेसिफिक है ही नहीं। अगर आपको एक पावरफुल कार चाहिए तो माइलेज से तो भाई कॉम्प्रोमाइज होगा। माइलेज वाली कार चाहिए थी तो मैंने स्टार्टिल में जो है वैगनआर सीएनजी चलाई, माइलेज चाहिए थी उस टाइम पे। मेरी डेली की रनिंग इतनी थी, बट जब मेरी रनिंग की, अब आप देखो एक मतलब ऑलमोस्ट 15 महीने से ऊपर हो चुकी है कार को, 12,500 किलोमीटर चली है। तो मेरे को लगता है मैंने सही डिसीजन लिया कि पेट्रोल लिया मैंने, कोई सीएनजी में नहीं। राइट। अब संजीव भाई एक चीज और बताओ, सीएनजी मिस करते हो? क्योंकि नेक्सॉन सीएनजी भी आ गई टर्बो में। नहीं भाई, बिल्कुल मिस नहीं करता। मेरे को जो फील चाहिए वो इसमें मिलता है। और मेरे को, मैं भले ही मैं कह रहा हूँ दिन में मैं 20 किलोमीटर चलाऊं चाहे 50 किलोमीटर चलाऊं, मेरे को फील आता है गाड़ी चलाने में और मैं गाड़ी चलाने का मन करता है। बट वो चीज मेरे को उसमें नहीं होता था, उसमें मैं लिटरली मजबूरी में चलाना पड़ता था। तो मैं कहीं नहीं मिस करता। हाँ, कभी ऐसा होता है कि जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसते हैं और जब पेट्रोल एकदम से जब पीती है ये कार, तब कभी कभार लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मिस करता हूँ कि सीएनजी होना चाहिए था। मेरे को, मैं सेटिस्फाइड हूँ। माइलेज ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेरे को। अब एक चीज और है भाई,
अब सारा कुछ आपने बताया, करीब 1.5 साल होने वाला है गाड़ी चलाते हुए। क्या कोई भी ऐसी चीज है जो आप महिंद्रा को कन्वे करना चाहोगे कि हाँ ये इन चीजों का सुधार इस गाड़ी में इंपॉर्टेंट है, या ये चीजें और चेंज हो जाएं तो ये गाड़ी और बेटर हो जाएगी? देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, महिंद्रा या कोई भी कार कंपनी को मार्केट में कोई भी कार उतारे ना, प्रॉपर थोड़ी टेस्टिंग करके उतारे। क्योंकि ये कार लेने के बाद ना इसमें सॉफ्टवेयर इश्यूज बहुत आए हैं, मतलब सॉफ्टवेयर लैग इसमें बहुत थे। आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो कभी आपका MID की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है कि वो टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वो चीज़ें जो है रिजॉल्व होती गई। बट अगर ये चीज पहले से टेस्ट होके ये सारी चीजें हो जाती तो फिर वो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, ओनरशिप एक्सपीरियंस और बेटर मतलब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है ना, कभी कभार गाड़ी चल रही है और स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई, फिर कभी कुछ और इंडिकेशन दे रहे हैं, कभी कॉल लगा रहे हैं तो कॉल का स्क्रीन ही हट गया एकदम से। तो वो सॉफ्टवेयर लैग बहुत बार ऐसे कभी कभार आए हैं। बट ठीक है, मतलब वो मेरे को बोला हुआ था सर्विस सेंटर में कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, तब उसके बाद तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद फिर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक है कि जब भी कोई कार आप लॉन्च करो मार्केट में, टेस्टिंग प्रॉपर करके, भले ही आप 2 महीने डिले कर लो लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग करके आप मार्केट में कार को उतारो। ये एक मेरा मेजर फीडबैक। और दूसरा जो है कि भाई थोड़ा सा अपना सर्विस नेटवर्क इनको बढ़ाना है, और प्लस सर्विस नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ जो सर्विस सेंटर पे जो इनके एम्प्लॉयज है, ये वर्कर हैं, क्वालिटी इंप्रूव, उनको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में उनको ट्रेन करना जरूरी है। राइट, क्योंकि इनका जो सेगमेंट है उसमें सारी हाई एंड कार्स है, मतलब कोई भी कार ऐसी नहीं है जो 10 लाख से नीचे हो। अगर मैं मतलब ओवरऑल ऑन रोड की बात करूं तो अगर जो बंदा 8-10 लाख रुपए से ऊपर या 30-35-50 मतलब 30-35 लाख रुपए तक की इनकी गाड़ियां आ रही हैं आज की डेट पे, इवन 40 लाख तक भी जाती है, तो उस रेंज का अगर कोई बंदा पैसा दे रहा है और इस तरीके की सर्विस अगर वो देते हैं, या जैसे आपने एक फीडबैक बताया था अरुण पवार वाला वीडियो का, तो उस चीज पे ना मतलब वहीं से थोड़ा सा लोगों से ही मार्केट में नेगेटिविटी आ जाती है, तो नाम भी वहीं से बनता है और नाम खराब भी वहीं से होता है। तो ये चीज है। संजीव भाई एक चीज और है, कंक्लूजन पे आते हैं। आज की डेट में अगर आपके पास 11 लाख रुपए होते तो क्या आप आज भी इसी सेम गाड़ी पे जाते या फिर कोई और गाड़ी लेते? देखो यार, अभी 10-11 लाख की रेंज में ना मेरे को ऐसा अभी कोई कार ऐसे समझ नहीं आ रही, इसको छोड़ के। मैं अभी भी बोलूं, एक रेवेक्स भी इनका आया है, कुछ चीजें उसमें, और मतलब मैं कह रहा हूँ कि 3XO लेते फिर से या किसी और पे जाते। अब रेवेक्स तो वेरिएंट हो गया, बिल्कुल वो अलग चीज हो गई, 3XO पे ही जाता। अभी मेरे को ऐसा 11 लाख रुपए में इसको छोड़ के कोई ऐसी कार अभी समझ नहीं आ रही है। हाँ, इन फ्यूचर कोई कार आए वो बात अलग है, बट अभी 11 लाख होते तो मैं अभी भी इसी को प्रेफर करता। ग्रेट। तो देखा भाई आपने ओनर का रिव्यू, क्या ओनरशिप रही है, करीब 1.25 साल हो गया है गाड़ी चलाते हुए। फर्स्ट लॉट की गाड़ी है जिसके लिए महिंद्रा और टाटा ही बदनाम थे हमेशा से। कहीं ना कहीं ओनर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है, ये सुन के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। इंडियन ब्रांड है यार, अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली प्रेस किया ही जाएगा। बाकी कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। किसी भी पार्ट पे अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड भारत माता की जय।